बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आप देख सकते हैं ये सिलाई मशीन मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई है और इसका जो फॉल्ट है इसमें वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं ये सिलाई करके इसकी कि क्या इसमें फॉल्ट है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कपड़े को भी गुंडी कर रही है और ये दाना आ रहा है इसमें, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें नीचे की तरफ दाना आ रहा है और ये कपड़े को भी गुंडी करती है। तो ये इसमें ये फॉल्ट है दोस्तों। तो मैं आज का हमारा ये टॉपिक है, आज मैं आपको अच्छी तरह ये समझाऊंगा कि इसकी क्या वजह होती है जो ये नीचे से दाना करती है और कपड़ा गुंडी करती है। ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसका आसान सा हल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये मसला दोस्तों ज़्यादातर इस बॉबिन के इसका धागा ये टाइट होने से और इसका जो ऊपर वाला है इसका जो टेंशन है इसका ये ढीला होता है, तो उसकी वजह से ये दाना देती है। और इसका जो एक और मसला है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो ये सुई का प्लेट है इसके सुराख में थोड़ा करंट आ जाते हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों। तो हमने ये इसका पाँव निकाल लेना है, ये पाँव निकाल लेना है हमने इसका। उसके बाद हमने इसकी ये सुई की पटड़ी है जो प्लेट हमने ये निकाल लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसके ये दो ही पेच है, ये हमने निकाल लेने। ये देख सकते हैं दोस्तों। और जो इसमें ज़्यादा मसला होता है वो आप ये सुराख देख सकते हैं सुई की प्लेट का। हमने पीछे की तरफ ये देखें, यहाँ पर ये इसमें सुई लगकर टूटी हुई है, इसमें ये खरंड है। तो ये धागा जब ऊपर यहाँ से निकलता है तो ये इसमें अटक कर टूट जाता है और ये जो दाना देती है ये इसकी खरंड है। इसमें धागा जब आता है तो उनकी वजह से ये नीचे से या ऊपर से दाना देती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका होल है, इसमें ये आपको मैं इजी करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप। ये इसमें जो ये हमने क्या कर लेना चाहिए, इसको साफ़ कर लेना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। तो आपने कैंची की जो नोक है उसकी मदद से भी इसे साफ़ कर लेना चाहिए, या तो आपके पास कील होनी चाहिए दोस्तों, कील ले लेनी है, या कैंची की नोक के साथ हमने इसे हल्का सा ऐसे अंदर से फेर लेना है ताकि इसके जो खरंड हैं वो इसके साफ़ हो जाएं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। और इसको पीछे की तरफ से भी हमने ये थोड़ा साफ़ कर लेना है इसके साथ। उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर से रेती के साथ सफाई कर लेनी है। जो इसके ये खरंड हैं इनको ऊपर से भी साफ़ कर लेना है और ये पीछे की तरफ से भी इसकी हमने सफाई कर लेनी है। उसके बाद जी दोस्तों, तो आपने इसे कील के साथ या आपने किसी भी चीज़ के साथ साफ़ कर लेना चाहिए जैसे मैंने किया। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये रेगमाल है, ये हमने हल्का सा पीस इसका काट लेना है दोस्तों, क्योंकि ये इसके साथ हम इसके अंदर से सफाई करेंगे। ये देख सकते हैं आप। ये इतना पीस आपने काट लेना है और इसको उंगली की मदद से ये घुमा लेना है ताकि ये आसानी से प्लेट में जाए। ये देख सकते हैं आप। और ये अंदर से लगा लेना है और ये हमने साफ़ कर लेनी है प्लेट इसकी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। तो आपने ये ऊपर से भी ऐसे नीचे से भी राइट लेफ़्ट चारों तरफ से ये हमने इसकी सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह ये जो नीचे से दाना दे रही है और ये कपड़ा गुंडी कर रही है नहीं करेगी दोस्तों। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना चाहिए दोस्तों। जी दोस्तों, ये हमने सफाई कर लिया है इसको। तो अब मैं आपको ये लगा कर चेक करवाता हूँ। वही प्रोसेस है इसका। आपने ये दोनों नट लगा लेने इसके।
और ये टाइट कर लेना है दोस्तों। ये इसकी वजह होती है दोस्तों, जो ये नीचे से धागा ख़राब करती है, इसमें करंट आ जाता है जो सुई प्लेट का सुराख होता है। और इसकी दूसरी वजह ये होती है कि ये इसके जो बोबिन के से इसका धागा अगर नीचे से टाइट हुआ और ऊपर से ढीला हुआ तब भी ये नीचे से धागा ख़राब करेगी। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब हमने ये इसका पाँव लगा लेना है। उसके बाद हम इसे चलाकर चेक करते हैं कि ये नीचे से सिलाई साफ कर रही है या नहीं। ये हमने टाइट कर लेना है। जो इसका ये पाँव है ये भी हमने इसका सुई के सेंटर में कर लेना है, ताकि ये सुई ज़्यादातर सुई इसके पाँव में लगकर भी टूट जाती है। ठीक है, तो हमने ये इसकी सुई जो इसके बिल्कुल सेंटर में जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों ये देख सकते हैं हमने इसकी ये सुई का प्लेट साफ़ कर लिया है। और इसको ऊपर से भी हमने ये जो इसकी प्लेटें हैं ये भी चेंज कर ली हैं, क्योंकि ये भी ख़राब है। सिलाई करके चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपकी सिलाई मशीन भी नीचे से ये से दाना देती है और गुंडी करती है, तो हमने बस यही इसका तरीका है। इसकी सुई का प्लेट हमने साफ़ कर लेना है और इसका अंदर से रेगमाल के साथ इसको अच्छी तरह प्लेन कर लेना। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, अब इसमें दाना भी नहीं है और ये कपड़ा भी गुंडी नहीं कर रही है। हमने आपको ये सिंगल कपड़े पर चला कर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी सेटिंग है ये देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।